आईटी भारत की इस खास पेशकश में मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा टोल से होकर हम राजस्थान जा रहे हैं और जिस तरीका से राजस्थान में 25 तारीख को मतदान हुआ उसी को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कितने परसेंट किसके लिए किसका पलड़ा अब की बार कामा विधानसभा में भारी है। तमाम जानने के लिए हम अब यहाँ से हरियाणा टोल से सीधे हम राजस्थान में एंट्री करेंगे और लोगों से गांव-गांव जाकर ये पूछेंगे कि किसका पलड़ा भारी है और आपके गांव से किस कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। आप बने रहे और देखते रहे RTV भारत। नाम क्या है? मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक, गाँव बिलाग, सरपंच बिलाग। यहाँ से मंत्री जी जाहिदा के लिए कितना मतदान है? यहाँ से कम 70% मंत्री जी की ओर में गया जाता है। अच्छा, सच्चाई तो ये है। हाँ। तो ये जानना चाहेंगे आपसे जनाब, जैसे मंत्री जी का अपना एक गाँव है तो गढ़ में से 70% कन्फर्म मंत्री जी के लिए वोटिंग हुई है, 20% अन्य के लिए गए हैं। तो क्या लगता है कि 3 तारीख को मंत्री जी की विजय होगी? हम तो यही उम्मीद करते हैं मंत्री जी जीतेंगे। अच्छा, अन्य जो प्रत्याशी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं कि हर गांव से 80% वोट हम ले रहे हैं। 80% नुकसान तो है, लेकिन ऐसा कुछ नुकसान किसका? नहीं, वोटों में अच्छा, नुकसान तो है 25-30%। लेकिन हम जब गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं तो जैसे सुनने में आ रहा है कि अन्य जो प्रत्याशी वो बोल रहे हैं कि 80% हर गांव से हम वोट ले रहे हैं, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि 80% यहाँ से मंत्री जायदा के लिए वोट ही, ये हर गांव का कहना है। इसको लेकर क्या कहोगे, क्या मानते हो? ये सही बात है कि मंत्री जी 70-80 ले 70-80% वोट ले, तो अभी 3 तारीख आने वाली है और 3 तारीख को पूरा मामला जो जनता है उसके सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो पहले से और अब भी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या बिल्कुल सच है कि लोग गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा ना है, ना इनके पास कोई नीति है, ना रीति है। तो भाई गुमराह कर रहे हैं, उनको काम है। इन्होंने तो टिकट पे गुमराह किया था, कल वो पूरा इलाका में शोर कर दिया, लेकिन लास्ट में मंत्री और हक मिला। मान के चलें ये मंत्री जायदा का गढ़ है, ये उनका ससुराल भी है, तो अब से पहले एक बात आ रही थी कि उनके गढ़ से ही उनको वोट नहीं मिल रही है, लेकिन आप कह रहे हो कि 80% वोट उनको मिली है। वाल में वोट मिली है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है इधर तो। गढ़ और ब्लॉक पंचायत दोनों में बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा। अगर टोटल मतदान की बात की जाए तो कितना मतदान हुआ है यहाँ पर? हमारे यहाँ पर हो गया 2454 वोट। हाँ, इनमें से कम 1800-1700 मंत्री जी के हक में वोट गई, लेकिन बाकी की वोट कैसे कट गई? ये तो मंत्री जायदा का गढ़ है, क्या कहोगे इसको? अच्छा, ठीक था। यही हालात है कि सब हो ऐसी कोई ना है। मंत्री जी कोई वोट नहीं है सब। अच्छा, मिली है 70% या 80%। हाँ, उसका ही वो गई है, जो बाकी जो वोट गई है वो तो एक ही गई है, कुछ कोई ना कुछ 75-80% मंत्री जाहिदा के लिए वोट पड़ी है। नाम क्या? नाम हाजीगंज पंचायत समिति सदस्य। अच्छा, कितनी वोटों से जीत लगा रखी है आपने मंत्री जी? जीतेगी चाहे जीते 5000। अच्छा, हर जो अगर किसी से बात करते हैं, हर लोग यही कहते हैं कि मंत्री जीतेगी चाहे जीते यहाँ पर 2 से वोटों से, लेकिन जीत मंत्री की होगी। तो क्या आप इतने अनुभव से कैसे कह सकते हो इस बात को? मंत्री जायदा वोट डालिए तो तमाम कामा और पहाड़ी बैंक घुमा भी हम सपोर्ट सबूत देखिए समझ में। तो वोट डलती देखिए हमने तमाम दोनों बेल्टन में कामा और तहसील में। तो हम तो यही सोच भाई वोट से जो है विधायक हो चाहे छोटी बड़ी सीट सब वोटों से जीत होती है। तो हमने तो उम्मीद है जायदा खानी। जी, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम डॉक्टर तैयब के नाम से पहचानते हैं लोग जी। गाँव अकाता है। यहाँ मंत्री जी के लिए किस तरह से मतदान हुआ है? मंत्री जी के लिए यहाँ मतदान तो होना था 90-95%। अच्छा,
लेकिन कुछ रूढ़ीवादी और गांव के सब तरह के आदमी होते हैं। हाँ हमारे पूर्व सरपंच हैं यहाँ के, उन्होंने यहाँ विरोध किया है अच्छा और वो पहले से ही बीजेपी के हैं, हाँ इसलिए हमारे गांव में उसकी वजह से कुछ मतदान कम हुआ। अच्छा मतदान होना था जाहिदा जी के पक्ष में कम से कम 1500-1600 वोटों का, हाँ और अब 1000 या 1100 वोट जाहिदा जी की हैं। 400 के समथिंग में वोट जाएंगी उसके, हाँ निर्दलीय को, और 250 के या 200 के प्रत्याशी बोलेंगी बीजेपी वाले। ये है टोटल वोट हमारे यहाँ का है 2150, हाँ और हमने मतदान किया है 1750। 1750 में यह है कि 1100 वोट हमारी 1100 में ऊपर जा सकती हैं, नीचे नहीं है। हाँ ये हमारे गांव का मतदान हुआ है। और अच्छी खासी हमारे गांव में ये भी नहीं है कि जाहिदा जी ने काम किया है, काम के पक्ष में ही उनको वोट मिला है। क्या लगता है हर गांव से इसी तरीक़ा से 80%? मैं हमारे यहाँ 5 गांव वालों तक के हैं मेरे हिसाब से कि यहाँ 75% वोट अपने गांवों में से जाहिदा जी के पक्ष में डले, और हिंदू कम्युनिटी के भी वोट हमें मिले हैं, जिनमें हमारे यहाँ पास पड़ोस में जैसे ढलावटी गांव है, यहाँ से मिला है, और ये गांव है ये अपना कुलवाना, ये आसपास के गांव हैं, बाकी वोट मिला है हमारे यहाँ। क्या मानते हो आप, अगर समीकरण को देखो तो मंत्री ज़्यादा कितनी वोटों से जीत सकते हैं, क्या मानते हो? अब के त्रिकोणीय से वो समीकरण चल रहा है, और कुछ वोट कई तरह से बिगड़े भी हैं, पर यह है कि हाँ 10-12 हज़ार के समथिंग में वोट की विनर होंगी श्रीमती जाहिदा जी। और ऐसा हमारा जो इतना आंकड़ा हमने लगाया है वो मिनिमम इतना पर है, उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना हम पहले सोच रहे थे। अच्छा हाँ अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निर्दलीय भी हैं इसमें और टिकट से भी हैं, लेकिन वो लोग ये आस लगाए निर्दलीय तो हमारे यहाँ कभी किसी का कोई सक्सेसफुल का फॉर्मूला बना ही नहीं निर्दलीय का, तो किसी का भी हमारे यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टक्कर होती है। पर अब के समीकरण इसलिए बन गया क्योंकि टिकट लेट मिलने की वजह बनी सारी बात है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर टिकट पहले मिल जाता तो हमें काम करने का पार्टी के लिए और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो टाइम मिल जाता कि हम वोट, लेकिन वोट मांगने के लिए उनको साधने के लिए टाइम पार्टी वालों को भी, पार्टी के सहयोगों को भी और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को टाइम नहीं मिल पाया इतना कि 15 दिन के अंदर इतना कोऑपरेट नहीं हो पाया। 216 मेरे हिसाब से गांव पड़ते हैं विधानसभा के अंदर, और बहुत बड़ा विधानसभा हमारी यहाँ पहाड़ी और कामा क्षेत्र की 2 तहसीलें बनती हैं, तो उनमें सभी गाँव कोऑपरेट नहीं हो पाए। और जो मतदान हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, मतलब शांतिपूर्ण मतदान हुआ है हमारे यहाँ, शांतिपूर्ण होता है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं है। कुछ लोग मंत्री जायदा के समर्थन में थे और कुछ लोग विरोध में हैं। अगर मंत्री जायदा को इज्जत मिलती है, कुर्सी मिलती है, क्या सबको एक साथ लेके चलेगी? या सबको एक साथ लेके पहले से ही चल रहे हैं। यही एक ऐसे परिवार से आती हैं जो सबका विकास और सबका साथ शुरू से नहीं, सन 47 से लेकर के आज तक का इस एरिया में नहीं, पूरी मेवात क्षेत्र के हिंदुओं को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी आदमी है, 36 बिरादरी का आदमी को साथ लेके चलिए। और चौधरी साहब का यही वो रहा है, उनके जो ग्रैंडफादर थे चौधरी यासीन जी, उनका भी यही रहा है। और तीसरी ये है इन्होंने भी किसी के साथ में कोई भेदभाव किसी तरह का कोई नहीं किया, ये रहा है।